रुको 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 भाई, वीडियो पॉज करके गाली लिखना चाहते हो? बिल्कुल लिखो भाई, आपको स्वतंत्रता है, आपको आज़ादी है, परंतु तब, और मैं कहता हूं एक गाली मेरी तरफ से भी लिखना। अगर आप मेरे तर्क से सहमत ना हो, अगर आप मेरी बताई युक्ति से सहमत ना हो, अगर आप मेरे बताए कारणों से सहमत ना हो, तो आप मेरी तरफ से भी एक गाली लिखना। तो आज का वीडियो पूरा देखना और पूरा वीडियो देखकर मुझे बताना। और मैं कहता हूं अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, ये मैं आपसे कह के जा रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपका दोस्त अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपरिचित भारत में। दोस्तों, मैं कल से यूट्यूब पर सर्फिंग कर रहा था और मैं देख रहा था राम मंदिर पहले कैसे तोड़ा गया, बाबरी मस्जिद कैसे तोड़ी गई, और भारत में 5000 मंदिरों को कैसे तोड़ा गया। एक नहीं, दो नहीं, हजारों वीडियो ऐसे भरे पड़े हैं और जिनमें लोगों ने एक दो नहीं लाखों व्यू कमा रखे हैं, परंतु कोई इस विषय में चर्चा नहीं करना चाह रहा जो आज मैं वीडियो लेकर आया हूं कि राम मंदिर फिर टूटेगा। क्यों टूटेगा? उससे पहले हम समझें तो मैं कहूंगा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं और समझते हैं पहले मंदिर कैसे टूटे। आज एक बड़ा माहौल बनाया जा रहा है देश में, अब बन गया है कि हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई, हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई तो मंदिर टूटेंगे, ये होगा ये होगा ये होगा। बिल्कुल होगा। और अब एक चीज समझो यार, हमारे देश में पहली बार मुसलमान कब आए? देश की तो बात छोड़ो, दुनिया में पहली बार इस्लाम मत आया 1400 साल पहले। भारत में मुसलमान आया 723 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, एक बात बताओ, क्या मोहम्मद बिन कासिम जब भारत में आया तो भारत के लोगों से गले मिलते हुए, उनके सुख दुख की पूछते हुए, उनके घरों में भोजन करते हुए, रुकते हुए, उनके सारे सबकी पूरी गांव की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आया था, या खेत खलिहानों को आग लगाते हुए, पूरे गांव को आग लगाते हुए, माताओं बहनों की सील हरण करते हुए, युवकों को गुलाम बनाते हुए, छोटे छोटे भालों को तलवार भालों की नोक पर उछालते हुए? सीधा कहोगे अनिल भाई दूसरे वाले तर्क से सहमत है। प्रत्येक भारतवासी, मेरा प्रत्येक हिंदू इस बात से सहमत है कि इस्लाम इस दुनिया में और भारत में शांति प्रियता से नहीं फैला, कोई सौहार्द से नहीं फैला, तलवार भालों की नोक पर बनाया गया। अब विचार करो, जिस समय भारत में एक भी मुसलमान नहीं था, उस समय हमारे भारत के प्रत्येक गांव में मंदिर हुआ करते थे। अर्थात हमारे गांव में, अगर उस हिसाब से मैं बात करूं, हजारों ऐसे बड़े प्रमुख मंदिर थे जो अपने आप में कीर्ति उनकी सारी दुनिया में थी। परंतु मुट्ठी भर मुसलमान आए, मंदिरों को तोड़ा, तहस नहस कर दिया, लूट लिया और क्या क्या किया सब जानते हैं आप। अब मुझे बताओ, जिस समय एक मुस्लिम भारत में आया मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद तैमूर लंग, चंगेज खान, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, कितने तो आए, डच आए, हूण आए, पुर्तगाली आए, ब्रिटिशर आए, किस किस ने इस देश को नहीं तोड़ा, किस किस ने इस देश को गुलाम नहीं बनाया, किस किस ने इस देश की अस्मिता को नहीं उछाला, इसके धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं किया? सब ने किया। पर उस समय विचार करो यार, मैं बार बार कर रहा हूं, विचार करो, क्या उस समय हिंदू कम थे? नहीं, सारा हिंदू ही तो देश थे, प्रत्येक व्यक्ति हिंदू था। इस देश में एक भी मुसलमान नहीं था। जब मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हुआ इस्लामीकरण तलवार भालों की नोक पर, तब जाकर इस देश में, अगर मैं कहूं जिस समय हमारे देश में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का शासन रहा, उस समय तक हमारे देश में कुछ करोड़ मुसलमान भी नहीं रहे होंगे, और आज देश में 25 करोड़ मुसलमान हैं। विचार करो। और जब कुछ करोड़ मुसलमान हैं, जिसमें से अधिकतम लोग, तो अधिकतम ने सारे ही मुसलमान तो भारतीय थे, उस समय हमारे देश के 5000 मंदिरों को तोड़ दिया गया और हिंदू कुछ नहीं कर पाया। तो अब मुझे यह बताओ, क्या ज्यादा जनसंख्या होने से मंदिर बच जाएंगे? अरे जिस समय एक भी मुसलमान नहीं था उस समय मंदिर नहीं बच पाए, तो आज 25 करोड़ होते हुए कैसे मंदिर बचा लोगे? कैसे राम मंदिर बचा लोगे? कैसे हम काशी का विश्वनाथ मंदिर बचा लेंगे? कैसे सोमनाथ मंदिर बचा लेंगे? कैसे बचा लेंगे? और हमने इसका ताजा उदाहरण भी देखा था, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पर हिंदू, इतने करोड़ हिंदू होते हुए बावजूद भी उस पर हमला हो गया, कितने लोगों की हत्या हुई सब जानते हैं। तो आप विचार करो यार, क्या कारण रहा होगा कि हम मंदिर नहीं बचाए पाए, और मैं क्यों कह रहा हूं कि हम राम मंदिर भी नहीं बचा पाएंगे? सोच पा रहे? नहीं, मैं स्पष्ट कर देता हूं।
जिस समय हमारे देश में एक भी मुसलमान नहीं था, सारे के सारे हिंदू थे और सारे के सारे मंदिर सपाट मैदान बनते जा रहे थे, मुट्ठी मुट्ठी भर लोग मंदिरों को तोड़ रहे थे, लूट रहे थे, खजाना लूट रहे थे, उसका कारण था। और आज ये गतिविधि दोबारा होंगी, उन दोनों के पीछे कारण रहा और आगे भी रहेगा। वह कारण है हिंदुओं में जातिवाद होना, हिंदुओं में अवतारवाद होना, हिंदुओं में भिन्न भिन्न पूजा पद्धतियों का होना, हिंदुओं में भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय मतों से जुड़ा होने का, हिंदुओं का एकीकरण न होने का, हिंदुओं की संस्कृति सभ्यताएं, प्रत्येक हिंदू अपने आप को अलग मानता है। अगर ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मणों में पता नहीं कितनी कौम है, क्षत्रियों की बात करें पता नहीं कितनी कौम है, वैश्य की बात करें पता नहीं कितनी कौम है। यह हिंदुओं का मूल कारण है और यही इसीलिए मैं कह रहा हूं राम मंदिर फिर टूटेगा, क्योंकि हिंदुओं में जातिवाद है, हिंदुओं में अवतारवाद है, हिंदुओं में भिन्न भिन्न पूजा पद्धतियां हैं। और जब तक मेरा हिंदू, जब तक मेरा भाई एक मन वाला नहीं होगा, एक विचार वाला नहीं होगा, एक धर्म संस्कृति परंपराओं को मानने वाला नहीं होगा, तब तक कोई मंदिर नहीं बचेगा। अब मुझे आपसे मैं कहता हूं, अब करो कमेंट भाई, अब मुझे बताओ यार कौन मेरे विचार से सहमत नहीं है, और जो विचार से सहमत नहीं है वो उनको मैं कहता हूं भाई एक कमेंट मेरी तरफ से भी, जितनी गंदी गाली लिख सकते हो लिखना, अनिल भाई आपका स्वागत करता है। पर क्या कमेंट लिखने से समाधान हो जाएगा? क्या हिंदुओं का एकीकरण हो जाएगा? क्या हिंदू भिन्न भिन्न ईश्वरवाद को मानने से छोड़ देगा? क्या हिंदू पीर मजारों पर मत्था पटकने से छोड़ देगा? जब हिंदू पत्नी व्रता होगा, जब हिंदू भाई भाई से प्रेम करेगा, जब एक भाई दूसरे भाई के लिए सब कुछ त्याग करने की भावना आएगी, तब हिंदू अपने मंदिरों की भी रक्षा करेगा, अपने खेत खलिहानों की भी रक्षा कर पाएगा, अपनी माताओं बहनों की भी रक्षा कर पाएगा, अपने पूरे समाज की रक्षा कर पाएगा। पर यह होगा कैसे? समाधान तो आप जानते हैं अनिल भाई, हर वीडियो में दे के जाते हैं, तो इस वीडियो का भी समाधान, इस समस्या का भी समाधान, हिंदू एक मन वाले हों, हिंदुओं की पूजा पद्धति एक हो, हिंदुओं के धर्म संस्कृति परंपराएं एक हो, मान्यताएं एक हो, जीवन पद्धति एक हो। वह सब तब होगा जब सारे के सारे हिंदू श्री रामचंद्र की भांति, श्री लक्ष्मण की भांति, माता सीता की भांति, हनुमान की भांति वेद पथगामी होंगे, वेद पथ पर आगे बढ़ेंगे, वेद को ही अपना धर्म ग्रंथ मानकर, वेद की संस्कृति, वेद में बताए मार्ग पर चलकर अपनी उन्नति करेगा। तभी हिंदू अयोध्या की उन्नति कर पाएगा, तभी हिंदू अयोध्या की श्री रामचंद्र के मंदिर की रक्षा कर पाएगा और हिंदू अपने राष्ट्र की रक्षा कर पाएगा। और याद रख लेना, जब तक हिंदू इस काम को नहीं करेगा, चाहे वह राम मंदिर बना ले, चाहे वह दशरथ मंदिर बना ले, चाहे वह कोई भी मंदिर बना ले, मंदिर सुरक्षित नहीं रहेगा, हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा, हिंदुओं की संस्कृति सभ्यताएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो मैं आपसे कहता हूं भाइयों, हमें राम मंदिर बनाना चाहिए, परंतु बनाने के साथ साथ हमें अपने राम मंदिर की सुरक्षा के लिए हमें अपने धर्म संस्कृति परंपराओं को जानना चाहिए। अब बहुत सारे लोग आएंगे और कमेंट करेंगे, जो मुझे जानते हैं लोग कहेंगे अनिल भाई आप आर्य होकर किस प्रकार मूर्ति पूजा का समर्थन करते हो, क्योंकि मंदिर में तो मूर्ति बनने वाली है, श्री रामचंद्र जी की मूर्ति बनने वाली है, और आप आर्य होकर मूर्ति पूजा का समर्थन करते हो। नहीं, समझो बात को, राम न मात्र अयोध्या में राम मंदिर बनना सिर्फ एक मंदिर और मूर्ति बनना है, वह हमारा अस्तित्व है। अगर कल्पना करो, हमारे इतिहास से रामायण और महाभारत निकाल दो, भारत का इतिहास कहां? शून्य। क्योंकि राम और महाभारत हमारे अस्तित्व के मूल ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ हम आर्यवंशी हैं। क्या हाँ श्री रामचंद्र जी आर्य थे? हाँ हम श्री रामचंद्र जी के वंशज थे। अगर हम अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनाते हैं, कुछ अंबेडकरवादी, कुछ भीमवादी लोग कहते हैं यहाँ पर स्कूल बनाते, अस्पताल बनाते, स्कूल अस्पताल बनाने के लिए सारा देश खाली पड़ा है। हमें अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाना चाहिए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी से हमारा अस्तित्व है। अगर हिंदुओं की मान्यताओं से राम को निकाल दो, कृष्ण को निकाल दो, हनुमान को निकाल दो, तो हिंदुओं की मान्यताओं में कुछ बल नहीं बचेगा। राम सेतु का अस्तित्व खत्म, भारत के आर्यवर्त होने का अस्तित्व खत्म, हम आर्यों के संतान हैं, अस्तित्व खत्म, और हमारा हिंदू दिन प्रतिदिन संकुचित होगा।
तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूं, आओ एक मन वाले हो जाएं, आओ हम श्री रामचंद्र जी की भांति वेद पथ अनुगामी हो जाएं, वेद का पथ के अनुसरण करने वाले हो जाएं और भारत नहीं अपितु विश्व का भी उद्धार कर सके। और ये दैत्य प्रवृत्ति के लोग जिन्होंने मंदिर तोड़े हैं और जो आज तोड़ रहे हैं और आगे तोड़ने की विचार रखते हैं, उन लोगों को भी हम सबक सिखा सके। यही मार्ग है, इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं भाई, कौन मेरी बात से सहमत रहे? और सहमत है तो ठोको जबरदस्त तरीके से लाइक, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने श्री रामचंद्र जी के पथ के अनुसरण करके उन्हीं के पथ पर आगे बढ़ सके। तो दोस्तों आज आप सभी लोग अपने घरों में दीपक जलाएं, घी के दीपक जलाएं, बिल्कुल दिवाली की तरह इस दिन को मनाएं, और ऐसी मैं आप सभी से आशा करता हूं। और इतना ही नहीं, अब मेरे साथ बोलिए एक बार, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय, धर्म संस्थापक श्री कृष्णचंद्र जी की जय। तो दोस्तों यह हमारे आदर्श हैं। आपने मेरे साथ जय घोष लगाया, आपने वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते जी।